सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, तासी का आज का टॉपिक है कि सबसे बड़ा कौन है। तो आइए जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। तो अंत तक वीडियो को जरूर सुने। एक बार नारद मुनि के मन में विचार आया कि यह पता लगाया जाए कि संसार में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद मुनि ने काफ़ी सोच विचार किया, लेकिन किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। अंत में हारकर वह देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास पहुँचे। बृहस्पति जी को नमस्कार करने के बाद नारद मुनि ने उनके सामने अपनी शंका रखते हुए कहा, गुरुदेव, कृपा करके यह बताइए कि संसार में सबसे बड़ा और सबसे महान कौन है। बृहस्पति जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, मुनिवर, धरती पर असंख्य जीव बसते हैं। धरती सहज ही इन सब का भार उठाए हुए चल रही है। इसका विस्तार भी बहुत है। यह कहकर बृहस्पति जी रुक गए। नारद मुनि ने आदर से सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, धरती ही सबसे बड़ी और महान है। धरती को तो समुद्र ने चारों तरफ से अपने में समाया हुआ है। समुद्र का विस्तार भी असीमित है, उसमें भी असंख्य जीव निवास करते हैं। हर दृष्टि से समुद्र धरती से बड़ा है। बृहस्पति जी ने नारद की बात काटते हुए कहा। नारद मुनि ने फिर सिर झुका दिया और बोले, सच है गुरुदेव, समुद्र ही सबसे बड़ा प्रतीत होता है। नारद जी की बात सुनकर बृहस्पति जी मुस्कुरा पड़े। फिर मुस्कुराते हुए बोले, परंतु मुनिवर, समुद्र का सारा पानी तो अगस्त्य ऋषि चुल्लू भर भर के पी गए थे, इसलिए अगस्त्य ऋषि समुद्र से बड़े हुए। बृहस्पति जी की इन बातों ने नारद मुनि को उलझन में डाल दिया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। गुरुदेव जी की भेद भरी बातों में से वास्तविकता को समझने के लिए नारद मुनि श्रद्धा से चुपचाप खड़े रहे। नारद मुनि को चुपचाप देखकर बृहस्पति जी बोले, इतने बड़े आकाश के नीचे अगस्त्य मुनि एक जुगनू के समान है। वैसे भी तो इस पूरे ब्रह्मांड को आकाश ने अपनी लपेट में ले रखा है, इसीलिए आकाश अगस्त्य मुनि से भी बड़ा मालूम पड़ता है। बृहस्पति जी की इन सभी बातों को सुनकर नारद मुनि को अपनी शंका हल होते हुए दिखाई दी। उनको लगा कि गुरुदेव यह कहना चाहते हैं कि भगवान ही संसार में सबसे बड़े और महान है। नारद जी ने गुरुदेव को श्रद्धा और सत्कार से नमस्कार करते हुए कहा, आपकी कृपा से मेरी शंका का हल निकल आया। मुझे पता लग गया है कि भगवान ही संसार में सबसे बड़ा और महान है। यह कहकर नारद मुनि जाने लगे। तभी बृहस्पति जी बोल पड़े, लेकिन मुनिवर, भगवान तो आप जैसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, इसीलिए प्रभु प्रेमी भक्त भगवान से भी बड़े माने जाएंगे। गुरु जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ठहर गए। बृहस्पति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में प्रभु प्रेमी भक्त से बड़ा और महान कोई अन्य नहीं। भगवान जी की ओर से भी भक्त को ही बड़ा और सर्वोत्तम होने का सम्मान प्राप्त है। जिसके अंतर में प्रभु का निवास है, वही बड़ा है। अपने अंतर मन में हर पल निर्गुण सगुण ब्रह्म को बसाए रखने वाला भक्त विधि के विधान को भी बदल सकता है। ऐसे भक्त के आशीर्वाद से मुझे उसे भी प्राप्त किया जा सकता है जो भाग्य में न लिखा हो। तो आओ सत्संग जी, कहने का भाव यही कि संसार में सबसे बड़ा एक गुरु सिख एक संत है जिसने प्रभु को भी अपने अंदर समाया हुआ है। तो इसी तरह से आज हमने सुना कि किस तरह से सबसे बड़ा भगवान और भगवान के भक्त सबसे बड़े होते हैं। यही अरदास विनती कि हम इन संतों में इस प्रभु परमात्मा का रूप देख पाएँ। यही अरदास विनती सतगुरु माता जी से। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय।
निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय।